तो चिल्ड्रन, आज करेंगे हम क्लास 5th का अपना चैप्टर नंबर 3 चल रहा है। आज करेंगे पेज नंबर 43 अभ्यास का समय। अभी तक आपने खंडों को गिनकर और क्षेत्रफल निकालना समझ गए होंगे। अभी आपका अभ्यास का समय में जितने क्वेश्चन हैं आप समझेंगे और करेंगे। यह आकृति की एक भुजा है। आकृति को इस तरह पूरा करो कि इसका क्षेत्रफल 4 वर्ग सेंटीमीटर हो जाए। अब देखिए यहाँ दिया है, ग्रिड बना हुआ है और एक लाइन बस खिंची हुई है। हमको ऐसी और लाइनें खींचना है, दिया है ना। आकृति को इस तरह पूरा करो कि इसका क्षेत्रफल कितना हो जाए, 4 वर्ग सेंटीमीटर। तो करके देखते हैं, पेंसिल से ही करेंगे। करके देखें, स्केल लगा लें। स्केल से ऐसे लाइन खींचते हैं पहले तो। स्केल से ये देखिए, यहाँ से लाइन खींचे यहाँ तक और फिर ये वाला बेस वाली लाइन भी खींच दिए, बेस लाइन। अब देखिए इसका क्षेत्रफल देखते हैं कितना, काउंट करते हैं खंडों को। आधा आधा एक हो गया, फिर ये आधा आधा एक हो गया, ये एक और ये एक, कितने हो गए, 2। ये फुल हैं तो फुल वाले कितने हो गए, 3 और 4। 4 वर्ग सेंटीमीटर हो गया अगर हमने 2 लाइनें ऐसी खींच दिए तो। ये एक आकृति हो गई कंप्लीट, पहला वाला हो गया। अब देखिए नेक्स्ट दूसरा वाला देखें। दूसरे वाले में है, यहाँ एक आकृति की 2 भुजाएं हैं। पहले एक ही भुजा दी थी, भुजा मीन समझ गए ना, लाइन जो खिंची रहती है। अब यहाँ एक आकृति की 2 भुजाएं हैं। आकृति को कुछ इस तरह पूरा करो कि इसका क्षेत्रफल 2 वर्ग सेंटीमीटर से कम रहे, ठीक है ना। अब ये देखो आकृति बनी हुई है, इसमें दोनों में अभी कितना दिख रहा हमको, हाफ हाफ दिख रहा है ना। तो हमको करना हाफ हाफ, तो 1 हो गया। ये हाफ, ये आधा मिला, ये आधा मिला, तो आधा आधा एक हो गया। हमको अगर ऐसे मिला देंगे तो ये भी आधा आधा हो जाएगा। तो ये तो आधा 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 मिलके एक, और ये भी एक, तो एक एक 2 हो जाएगा। लेकिन हमको करना क्या है, बोले 2 वर्ग सेंटीमीटर से कम रहे, तो इसका थोड़ा सा कम भाग कर लेंगे हम। थोड़ा कम भाग कर लेंगे तो 2 वर्ग सेंटीमीटर से कम हो जाएगा। ये यहाँ से ला के यहाँ मिला दो, ये 2 आधे से भी कम हो गया ना। यहाँ पर भी ऐसे ही आधे से कम कर दो, ये आधे से कम, तो ये 2 वर्ग सेंटीमीटर से कम बन गया। ठीक है। अब नेक्स्ट है इसके थर्ड वाला देखें। थर्ड वाले में है कि यहाँ 20 वर्ग सेंटीमीटर का एक आयत है। 20 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल का एक आयत है। ये देखिए काउंट करेंगे तो ये 20 वर्ग सेंटीमीटर का एक आयत बना हुआ है। आयत 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। 10 ये 20 हो गया। तो 20 वर्ग सेंटीमीटर का ये बना हुआ है आयत। आप देखना इसमें क्या क्या करना है। इस आयत में एक सीधी रेखा कुछ इस तरह खींचिए कि इसमें 2 बराबर त्रिभुज बन जाए। हर एक त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, अभी इसका क्षेत्रफल कितना है, 20 वर्ग सेंटीमीटर। यदि हम इसमें एक सीधी रेखा ऐसे खींच दें, हाफ हाफ कर दें, इस कोने से लेकर इस कोने तक, समझ गए ना, स्केल से खींचना, इस कोने से लेकर इस कोने तक या इस कोने से लेकर इस कोने तक, तो 2 बराबर त्रिभुज बन जाएंगे और दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 10 वर्ग सेंटीमीटर। 10 वर्ग सेंटीमीटर क्यों, क्योंकि ये 20 वर्ग सेंटीमीटर का हमारा आयत है। इसको आधा कर देंगे तो आधा आधा हो जाएगा 10 वर्ग सेंटीमीटर का। ठीक है। हालांकि ये मैं कॉपी में करके दूंगी, लेकिन मैं समझा रही हूँ ये अभी आपको। एक फिर है अगला क्वेश्चन है, एक सीधी रेखा खींचकर इस आयत को 2 बराबर आयतों में
बांटो हर एक छोटी आयत का क्षेत्रफल कितना होगा। अब देखो इसी में बोल रहे हैं एक सीधी रेखा खींचकर दो बराबर आयतों में बांटो। तो एकदम सेंटर 1 2 3 4 5, यहाँ तक 5 रहेगा, यहाँ तक 5 रहेगा। ये सीधी रेखा यहाँ खींच दो, ठीक है। यहाँ पर भी 5 रहेगा, यहाँ पर भी 5 रहेगा। मतलब इसके कितना, इसका क्षेत्रफल हो गया 10 वर्ग सेंटीमीटर, इसका भी हो गया 10 वर्ग सेंटीमीटर। 5 6 7 8 9 10, ये 10 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल, 10 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल। फिर नेक्स्ट है दो सीधी रेखाएं खींचकर इस आयत को एक आयत और दो बराबर त्रिभुजों में बांटो। अब ये तो एक सीधी रेखा खींच दिए, फिर बोले कि दो आयत खींचना है, दो आयत बन गए, लेकिन अब एक और लाइन खींच के दो बराबर त्रिभुज बनाना है। तो ये कोने से ये कोने में एक लाइन खींच दिए, दो त्रिभुज बन गए, ये दो बराबर त्रिभुज बन गए। इसका क्षेत्रफल कितना आया, 10 वर्ग 10 वर्ग। अब दो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आएगा, 5 वर्ग 5 वर्ग, है ना, 5 वर्ग सेंटीमीटर 5 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये भी हो गया आंसर हमारा। आयत का क्षेत्रफल आ गया 10 वर्ग सेंटीमीटर, हर एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया 5 वर्ग सेंटीमीटर। गॉट इट, आपको समझ में आ गया। चलिए आज के लिए इतना ठीक है। थैंक यू।